अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूं मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे। लास्ट वीडियो में मैं आपको कुबरनेट्स का आर्किटेक्चर और कुबरनेट्स के बारे में डिटेल से काफ़ी चीज़ें बता चुका हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है EKS इलास्टिक कुबरनेट सर्विस। अब आज जो उसमें है EKS अमेज़ॉन EKS जो होता है उसके अंदर दो तीन चीज़ें कंपोनेंट्स का ऐड अप होता है। उसके अंदर ALB आता है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या करता है कि वर्कर नोड के बाहर या उसके साथ अटैच होता है, जिसके अंदर आपकी जो बाहर से आने वाली ट्रैफिक होती है उसको बैलेंस करता है। अगर वर्कर नोड पहला बिजी है तो दूसरी की तरफ ट्रैफिक डाइवर्ट कर देता है, और अगर दो की बजाय तीसरी दोनों पे ट्रैफिक बढ़ जाता है तो वो तीसरे के साथ मतलब ट्रैफिक को मैनेज करता है। पहला बिजी है तो दूसरे को, दूसरा बिजी है तीसरे को, तीसरा बिजी है तो चौथे को ट्रैफिक डाइवर्ट करता रहता है। ठीक है। और VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड ये भी EKS के इन्वायरमेंट में यूज़ होता है। उसके अलावा IM जो होता है यूज़र, ये भी यूज़ होते हैं। IM आपको मैं इसके ऊपर भी डिटेल से सारी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप इसको भी पढ़ना चाहें तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब बात आती है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें कुबरनेट्स हमें EKS जो बनाना पड़ेगा, तो क्या हमें सारी चीज़ें अलहदा से बनानी पड़ेंगी? ठीक है। क्या वर्कर नोड हमें दोबारा मतलब सेपरेट बनाने पड़ेंगे, कंट्रोल प्लेन या मास्टर नोड अलहदा से बनाना पड़ेगा, ALB जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है ये अलहदा से यूज़ करना पड़ेगा, VPS, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। क्या हमें वन बाय वन जाके इनको क्रिएट करना पड़ेगा AWS के ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक टूल यूज़ होता है क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, और ये क्लाउड फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें VPC, ALB, वर्कर नोड, मास्टर नोड, सारी चीज़ें ये खुद ही क्रिएट कर देता है। और भी ज़्यादा सर्विसेज होती हैं जिनका मुझे भी नहीं पता, वो क्रिएट साथ कर रहा होता है। और आप क्लाउड फॉर्मेशन को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो किसके थ्रू देते हैं? EKS CTL के थ्रू। कुबरनेट्स के अंदर आपने अगर कोई भी चीज़ इंस्ट्रक्शन पास करनी होती है या कुछ भी करना होता है तो आप कमांड लाइन यूज़ करते हैं क्यूब CTL का। ठीक है, ये वाला क्यूब CTL यूज़ होता है। लेकिन अगर आपने क्लाउड के ऊपर अगर आपने कुबरनेट्स बनाया हो तो आपको अमेज़ॉन के लिए EKS यूज़ करना पड़ता है। ये कमांड लाइन इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये मैनेज करता है। आर टूल स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू मैनेज अमेज़ॉन EKS। ठीक है, इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए EKS यूज़ करते हैं। अब बात आती है EKS को अगर इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो किसके थ्रू दी जाएगी? वो मशीन के थ्रू दी जाएगी। अब मैं प्रोजेक्ट करने लगा हूँ जिसके अंदर मैं EC2 मशीन क्रिएट करूँगा। ठीक है, और उसी मशीन के ऊपर AWS CLI इंस्टॉल करूँगा और क्यूब CTL BUC पे इंस्टॉल करूँगा, EKS CTL भी उसी पर उसी मशीन पे EC2 मशीन पे इंस्टॉल करूँगा। अब IM यूज़र एक क्रिएट करूँगा जिसको मैं एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स दूंगा ताकि वो कुबरनेट्स EKS इलास्टिक कुबरनेट सर्विस जो EKS है उसको क्रिएट कर सके। ठीक है, और इसके अंदर OIDC प्रोवाइडर वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। OIDC प्रोवाइडर होता क्या है आपको आज थोड़ा सा वो भी आपको उसका भी ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद आपको नोड्स क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है, नोड्स किस तरह क्लस्टर के अंदर किस तरह क्रिएट होती हैं। सबसे पहले क्लस्टर क्रिएट करूंगा और क्लस्टर के अंदर आपको नोड्स क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा क्यूब CTL को EKS CTL के थ्रू इन दोनों को मर्ज करूंगा ताकि आप EKS के अंदर जो कुबरनेट्स चल रहा है वो आपको ऐसे ही यूज़ करें जैसे कुबरनेट्स का क्यूब CTL को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपको ये डिटेल से मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब प्रोजेक्ट की तरफ, एक्चुअल प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे AWS CLI इंस्टॉल करना है, उससे पहले मुझे EC2 क्रिएट करना पड़ेगा।
EC2 मैं बल्कि ओरिगॉन में बना रहा हूँ। अभी मेरा कौन सा रीजन है? वर्जीनिया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ ओरिगॉन में। ओरिगॉन, ठीक है। और ओरिगॉन में जाके मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। और ये लैब आपको बता दूँ ये पेड है, अनपेड ये नहीं लैब होती, ठीक है। और आप अगर इस लैब को करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 150 रुपीज़, आपके पाकिस्तानी 150 रुपीज़ आपको इसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ AWS EC2 क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सी? कुबरनेट्स की EKS की लैब कर रहा हूँ, ठीक है, EKS लैब, ठीक है। और मैंने इस मशीन का नाम रख दिया EKS लैब, यूबंटू मशीन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं T2 माइक्रो ही ले रहा हूँ, और मेरे पास ऑलरेडी एक की पेयर मेरे पास है, वही मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ। और ट्रैफिक के लिए मैं HTTPS और HTTP इन सब को अलो कर रहा हूँ। और यहाँ पे वॉल्यूम 8 GB इनफ है, और लॉन्च इंस्टेंस मैंने कर दिया है। अच्छा, लॉन्च इंस्टेंट के बाद आपने AWS CLI इंस्टॉल करना है। वो किस तरह इंस्टॉल करते हैं वो लास्ट वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो आज फिर दोबारा से AWS CLI इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, ये इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है, और इसको मैं सबसे पहले पुटी के थ्रू इसको अपने पास एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। बोल्ड और सेशन में गया, इसका IP एड्रेस क्या है, पब्लिक IP एड्रेस, वो इधर से कॉपी करूँगा। पब्लिक एड्रेस कॉपी किया, यहाँ पे Ctrl+V, और SSH ऑथ क्रीडेंशियल में जाके मैंने इसको प्राइवेट की का एड्रेस दे दिया, और ये मेरी प्राइवेट की है जो मैं पहले यूज़ कर रहा था। ओपन, और ओपन के बाद एक्सेप्ट करें, और यहाँ पे यूबंटू का नाम लिखते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास मशीन एक्सेसिबल हो चुकी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं अपने मुताबिक सेट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मशीन मैंने क्रिएट कर ली, और इसको पुटी के थ्रू मैंने एक्सेस भी कर लिया है। अब उसके बाद आपने मेरे ब्लॉग को फॉलो करना है, और इसके ही थ्रू अपनी, अगर आप लैब्स वगैरह करेंगे तो आपको बहुत आसानी से आप अपने टास्क परफॉर्म कर लेंगे। आपको कहीं डॉक्यूमेंटेशन या कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इसको कॉपी करें, ठीक है। और ये है, कर्ल का मतलब होता है कि आप स्पेसिफिक साइट पे जाके जिप की ये जो फाइल है इसको डाउनलोड करके ले आओ मेरी फ़िज़िकल मशीन के ऊपर। तो ये डाउनलोड करेगा, और डाउनलोड करके ये देखें ये डाउनलोड कर रहा है। डाउनलोड करने के बाद मेरे पास अनजिप इंस्टॉल नहीं है, जो कि मुझे अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करना है। तो उसकी कमांड ये है sudo apt install unzip, और आपके पास unzip इंस्टॉल हो जाएगा। ls करूँगा तो मेरे पास ये AWS CLI zip के अंदर आ रही है, लेकिन मैं इसको अनजिप नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अनजिप इंस्टॉल नहीं है। तो उसको इंस्टॉल करने का तरीका sudo apt install unzip, और यहाँ पे ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। और उसके बाद मैं ये वाली कमांड लगाऊंगा अनजिप की, तो ये इसको फोल्डर को अनजिप भी कर देगा। ये अनजिप करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे अनजिप होने के बाद ls करें, उसके बाद आपके पास ये AWS के नाम से अनजिप आ चुका है, ठीक है। और उसने ls किया तो आपके पास ये दो फोल्डर आ रहे हैं। आपने क्या करना है कि AWS के अंदर जाना है, उसके अंदर इंस्टॉल की एक फ़ाइल पड़ी है, और उसको आपने एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है।
और ये भी फाइल मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल से दिखा दिया। अगर नहीं आपने लेक्चर देखे तो आप उसको वहाँ से जाके लेक्चर्स को देख भी सकते हैं। और नाउ यू कैन नाउ रन यूज़र फाइल। ठीक है, ये वर्जन इंस्टॉल हो गया है। और इसको देखने का तरीका आई थिंक सो AWS CLI वर्जन समथिंग था। बहरहाल एक मिनट, AWS CLI वर्जन देखने का क्या तरीका है? AWS मेरे ब्लॉग में भी आई थिंक सो होगा। डुप्लिकेट इसमें नहीं, ये वाली लैब में था। हाँ, IM यूज़र इसके अंदर था। AWS इंस्टॉल किया था, AWS CLI और अनजिप वेरीफाई, ये है AWS वर्जन। यहाँ पे जाएं, AWS, और मेरे पास ये वर्जन आ जाएगा कि मैंने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया। AWS CLI का 2.27.22 वर्जन इंस्टॉल किया। पाइथन का ये है, लिनक्स वगैरह फर्दर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैंने IM यूज़र भी एक क्रिएट करना है। IM यूज़र क्रिएट करने का क्या तरीका? IM पे जाएं और इस यूज़र को मैंने एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स भी देने हैं ताकि ये कुछ भी कर सके आपके अकाउंट के ऊपर। अब ये यूज़र में जाएं, क्रिएट यूज़र करें। क्रिएट यूज़र करने के बाद आपने यहाँ पे उसको कंसोल, हाँ जी, कस्टम पासवर्ड दे रहा हूँ, टेस्ट +1234 शो पासवर्ड, और उसको पासवर्ड चेंज करने के राइट्स दे रहा हूँ। यूज़र नेम जा रहा हूँ, ये रख रहा हूँ कुबरनेट्स यूज़र। ठीक है, ये मैंने दिया नहीं था, उसने एरर दे दिया। नेक्स्ट करूँगा और अटैच पॉलिसी, और अटैच पॉलिसी में एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे रहा हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट कर दूँगा क्रिएट यूज़र, और यहाँ पे मेरा यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब मैं जाऊँगा व्यू यूज़र में जाऊँगा और यहाँ पे एक एक्सेस की जनरेट करूँगा और उसको मैं लिंक कर दूँगा अपनी मशीन के साथ। क्रिएट एक्सेस की, कमांड लाइन इंटरफेस, और आई अंडरस्टैंड, नेक्स्ट, कुछ भी नहीं दे रहा डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे ये एक्सेस की आ चुकी है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, AWS कन्फिगर करूँगा, AWS कन्फिगर। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेस की मांग रहा है, वो मैं दूंगा। एंटर, सीक्रेट की चाहिए उसको, वो भी मैं यहाँ पे दे दूंगा। एंटर, और किस रीजन में आप बना रहे हैं? जी सर, ये जहाँ पे ये मैंने मशीन क्रिएट किया है वही रीजन है। ठीक है, और मुझे जो आउटपुट चाहिए किस फॉर्मेट में चाहिए, JSON में चाहिए, YML में चाहिए, किस में चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट जिसमें भी देगा मैं उसी के साथ उसके साथ जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेस की मैंने इंस्टॉल कर ली है। उसके बाद AWS CLI भी इंस्टॉल हो गया, और उसके बाद IM यूज़र को भी मैंने AWS मशीन के साथ कन्फिगर कर लिया है। ठीक है, अब मैंने kubectl इंस्टॉल करना है, उसके मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब मैं किस तरह इंस्टॉल करूँगा? यहाँ पे जाऊँगा, कल कमांड आपकी एक स्पेसिफिक साइट से उसको डाउनलोड करने के लिए होती है। कर्ल करूँगा तो उसने डाउनलोड कर ली है। LS करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है kubectl की एक फ़ाइल आ चुकी है। उसको क्या करूँगा, चेंज मॉडिफिकेशन करूँगा और उसको एग्जीक्यूशन
मोड में ले आऊँगा। ठीक है, एक्स करूँगा, एग्जीक्यूशन मोड में आ गया, और उस फाइल को मैं क्या कर रहा हूँ, क्यूब CTL की जो फाइल है उसको लोकल बिन में डाल रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी ये फाइल बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद मुझे इसका वर्जन देखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ls, यहाँ पे क्यूब CTL की कॉपी का इंस्टॉल किया, क्यूब CTL की कमांड कॉपी की, और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मेरे पास वर्जन आ रहा है 1.19.6। ठीक है, क्यूब CTL का। और उसके बाद मैं इंस्टॉल करने लगा हूँ EKS। EKS इंस्टॉल करने का क्या तरीका है, यहाँ पे जाएं, कॉपी करें, ये आपने बस कमांड्स कॉपी करनी है, एंटर करते जाना है, और आपकी लैब परफॉर्म होती जाएगी। अब मैंने क्या किया है, यहाँ से कर्ल पे जाके एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर था उसको कॉपी किया, और उसी को दोबारा से मैं बाइनरी के फ़ोल्डर में, डायरेक्टरी में उसको मूव कर रहा हूँ। ठीक है, EKS CTL की जो फाइल पड़ी हुई है, या ये जो डायरेक्टरी है, उसको मैं मूव कर रहा हूँ बिन की डायरेक्टरी में, ताकि ये मेरी बाइनरी में शिफ्ट कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। ये मेरा जो स्पेसिफिक डायरेक्टरी थी उसको मैंने बिन के डायरेक्टरी में मूव कर दिया है, और मैं EKS CTL का वर्जन देखना चाहता हूँ, तो यहाँ से मुझे उसका वर्जन भी पता चल जाएगा। मेरा EKS CTL का वर्जन 0.208 है, और क्यूब CTL का वर्जन वो ये है, और AWS का वर्जन ये है। ठीक है, आपको ये लैब परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपने AWS CLI वो इंस्टॉल करना है। ठीक है, फिर आपने उसके बाद क्यूब CTL करना है। ठीक है, और क्यूब CTL करने के बाद आपने EKS अपने इस मशीन के ऊपर इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये तीन चीज़ें करने के बाद फिर आपने क्रिएट करना है EKS क्लस्टर। ठीक है, EKS क्लस्टर की ये पूरी कमांड आपने कॉपी कर लेनी, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं EKS CTL को यूज़ करते हुए, कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करते हुए मैं कह रहा हूँ क्रिएट क्लस्टर कर दो, जिसका नाम है, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, नेम क्या है, क्रिएट क्लस्टर कर दो, नेम क्या दे रहा हूँ, माई क्लस्टर। ठीक है, मैं माई क्लस्टर दे रहा हूँ। रीजन कौन सा है, मैं रीजन दे रहा हूँ US वेस्ट 2 में मेरा रीजन, मैंने उसको बताया मेरा रीजन क्या है, ये रीजन है। इस रीजन में जाके माई क्लस्टर को क्रिएट कर दो, और वर्जन मैं बता रहा हूँ कुबरनेट्स का 1.30, और मेरा कुबरनेट्स का ने कुबरनेट्स का लेटेस्ट वर्जन है 1.33 और 1.32। मैं यहाँ पे कुबरनेट्स का जो वर्जन है वो बताऊंगा 1.32। बाय डिफ़ॉल्ट आपको कोशिश करना चाहिए लेटेस्ट ही जाएं, अगर आप 1.32 से भी एक वर्जन पहले से भी चले जाएं कोई इशू नहीं है, लेकिन ये 1.30 ये ऑब्सलीट हो चुका है। और मैं कह रहा हूँ कि जो आप क्लस्टर क्रिएट करोगे, ये बॉक्स जो क्रिएट करोगे, इसके अंदर नोड ग्रुप कोई भी मशीन नहीं होनी चाहिए। बस आप एक बॉक्स ले रहे हो, एक बॉक्स ले रहे हो, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप एक एरिया, बस आप एक एरिया ले रहे हो। ठीक है, उसके अंदर मैं मशीन बाद में क्रिएट करूँगा। तो यहाँ से इसको कॉपी करें। ठीक है, और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें, और आपने यहाँ पे सिर्फ जो वर्जन है वो आपने चेंज करना है 1.32। रही बात रीजन की, US वेस्ट 2, वो आपने यहाँ से जाके देख लेना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मैं यूनाइटेड स्टेट ओरिगोन में हूँ, लेकिन इसका रीजन यहाँ से पता चल जाएगा। US वेस्ट में, वेस्ट 2 में अपना ये क्लस्टर क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये मैंने उसको रीजन बताया। यहाँ पे दूसरे US वेस्ट 1 आ रहा है, US ईस्ट 2 आ रहा है, US ईस्ट 1 आ रहा है। ठीक है, AP-साउथ 1 आ रहा है, तो मतलब इस तरह आ रहा है। तो आपने यहाँ से इसको डिफाइन करना है। मैंने यहाँ पे US वेस्ट 2 दिया है। अब मेरा जो क्लस्टर क्रिएट हो रहा है वो ओरिगोन में क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे 15 मिनट, ऑलमोस्ट इसको 15 मिनट्स लगेंगे आपके इस क्लस्टर को क्रिएट करने में। इस 15 मिनट्स के दरमियान आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए।
आप जितना भी काम कर रहे हैं आपने ये कमांड रन किया और ये बेसिकली कमांड आपने इंस्ट्रक्शन पास किया क्लाउड फॉर्मेशन को। क्लाउड फॉर्मेशन में एक ये सर्विस होती है क्लाउड फॉर्मेशन की, यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास डिटेल से क्लाउड फॉर्मेशन आपको बताना शुरू कर देगा कि मैं क्या क्या चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर दी हैं। आई एम यूज़र हो गया, वीपीसी हो गया, इसके अलावा इतनी ज़्यादा चीज़ें थी जो कि एल बी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर था, वो सारा कुछ ही ऑटोमेटिक खुद ही क्रिएट करना शुरू हो गया। ये देखें, ये क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर गया तो उसने क्या ई के एस सी टी एल माई क्लस्टर के नाम से जो है क्रिएट इन प्रोग्रेस हो गया, ठीक है, वो क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे जाएं रिसोर्सेज में आपको बता देगा कि कंट्रोल प्लेन माई क्लस्टर के नाम से बन रहा है, ठीक है। उसके अंदर ये देखें इंग्रेस हो रहा है, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, उसके बाद ये पता नहीं कौन कौन सी सर्विसेज इसने चलाना शुरू कर दिए, ठीक है। वीपीसी हो गया, वीपीसी भी बना रहा है, सबनेट पब्लिक, पता नहीं क्या 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 सर्विसेज ये क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू ई के एस सी टी एल के कमांड के पास करने के बाद क्लाउड फॉर्मेशन ने ये चीज़ें बनाना शुरू कर दी हैं। अब इस 15 मिनट्स के बाद मैं आपको आइडेंटिटी प्रोवाइडर भी बताऊंगा कि ये किस तरह हम क्रिएट करते हैं, मतलब बाहर की थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को हम किस तरह एक्सेस करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें एक पहले से गेटवे क्रिएट करना पड़ता है या एक मॉड्यूल बनाना पड़ता है ताकि वो अथेंटिकेट करे और देन उसको आपके इस क्लस्टर में ऐड ऑन करे या इस क्लस्टर में आप उसको पाथ एक दे सकते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को। इस पे अभी 15 मिनट्स आलमोस्ट लग जाएंगे, तो तब तक क्रिएट हो रहा तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, मैं अभी तब तक पानी वगैरह पी लूँ। अच्छा, फाइनली मेरा जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो क्लस्टर क्रिएट कर चुका है, ठीक है, और मैं यहाँ से जाके कंफर्म भी कर सकता हूँ क्रिएट कंप्लीट, ठीक है। क्रिएट कंप्लीट हो चुका है, मेरा क्लस्टर क्रिएट हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ एसोसिएट आई एम ओ आई डी सी प्रोवाइडर। ओ आई डी सी प्रोवाइडर होता क्या है, आप यहाँ पे आई एम यूज़र पे जाएँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आई एम यूज़र पे जाके आपको दिखाता हूँ कि आइडेंटिटी प्रोवाइडर, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी प्रोवाइडर क्रिएट करना चाहता हूँ ताकि कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो है वो मेरे क्लस्टर को यूज़ कर सके, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। लेकिन यहाँ पे जो मॉड्यूल या यहाँ पे आइडेंटिटी प्रोवाइडर जो आएंगे वो अथेंटिकेट होंगे, देन वो इस क्लस्टर में काम अपना कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, यहाँ से इनपुट आउटपुट जो भी चाहिए वो इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले OIDC आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसको क्रिएट करने के लिए क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे आपने जाना है EKSCTL यूटिलिटी, मैं ये क्रिएट करना चाह रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ ये रीजन है।
उसके अंदर आपने माई क्लस्टर बना हुआ है, उसके अंदर आपने ये ओ आई डी सी प्रोवाइडर इंस्टॉल करना है। ठीक है, आई एम ओ आई डी सी प्रोवाइडर इंस्टॉल करना है, और यहाँ पे मैं उसको कह रहा हूँ अप्रूव, और अप्रूवल भी दे रहा हूँ। ठीक है, आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पे जाना है, एंटर करना है, तो आपका थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन हो चुकी है। यहाँ पे आप आएँ, इसको रिफ़्रेश करें, और यहाँ पे आइडेंटिटी प्रोवाइडर आपने क्रिएट कर दिया। ये क्या करेगा, जो भी थर्ड पार्टी आउटसोर्स होंगे वो इसको अथेंटिकेट करेगा और आपकी ट्रैफिक को आने देगा। ठीक है, और उसके बाद आपने फाइनल, आपने पहले क्लस्टर लिया, आप इसी तरह समझें कि एक प्लॉट लिया है, ठीक है, या एक गैराज लिया है, लेकिन उसके अंदर गाड़ियां नहीं खड़ी। अब आप एक्चुअल में गाड़ियां लगाने लगे हैं, पार्क करने लगे हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने एक जगह ले लिया, उसके अंदर अभी कोई वर्कर नोड रखा नहीं है, इंस्टॉल नहीं किया, चल नहीं रहा। ठीक है, लेकिन वो क्लस्टर जगह मैंने ले लिया जहाँ पे मैंने चीज़ों को रखना है, ऐड ऑन करना है। तो मैं यहाँ पे उसको कह रहा हूँ कि एक नोड ग्रुप बनाओ। ठीक है, माय क्लस्टर के अंदर एक नोड ग्रुप बनाओ, रीजन मैंने उसको बता दिया ये है, नेम जो क्लस्टर का वो माय क्लस्टर है। नोड टाइप मैं बता रहा हूँ T2 मीडियम के EC2 इंस्टेंस क्रिएट करो। कितने करने हैं, 2 क्रिएट करने हैं। मिनिमम कितने, 2 होने चाहिए, मैक्सिमम वो भी 2 होने चाहिए। और नोड का जो वॉल्यूम है, जो 8 GB था, मैंने वहाँ पे क्या है 29 GB इनको यूज़ करो। ठीक है, उनकी जो हार्ड ड्राइव है या रोम है वो 29 GB होनी चाहिए। SSH एक्सेस की ऑलरेडी मैंने AWS कन्फिगर में यूज़ कर लिया है, और पब्लिक के साथ प्राइवेट की मैं दे रहा हूँ ताकि वो अथेंटिकेट कर सके। ठीक है, तो इसको कॉपी करें, एंटर। ये आपने दोबारा कमांड रन करने से पहले आपने इसको गो थ्रू कर लेना है कि क्या ओके है। ठीक है, EKSCTL क्रिएट नोड ग्रुप बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मैं नोड ग्रुप बना रहा हूँ, रीजन बिल्कुल ठीक दी है, ओरिगोन का यही है, क्लस्टर का नाम भी ठीक है, T2 मीडियम भी ठीक है, नोड कितने हैं, 2 हैं, मिनिमम कितने हैं वो भी 2 हैं, मैक्सिमम कितने हैं वो भी 2 हैं, साइज़ मैंने 29 GB दिया है, SSH एक्सेस की ऑलरेडी है, की है, और पब्लिक की। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको वो की देनी है जो इसको अथेंटिकेट कर सके, और अथेंटिकेट किस तरह करेगा, EC2 में जाऊँगा, इंस्टेंस में जाऊँगा, इंस्टेंस में मैंने कौन सी की यूज़ की हुई है, कनेक्ट में जाऊँगा, और SSH के लिए मैंने ये वाली की यूज़ की है। इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे उस की को, उस की का पाथ मैं यहाँ पे इसको दे दूँगा, एंटर। और यहाँ पे मेरे नोड प्लेस होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे नोड्स प्लेस होना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पे मेरे 2 नोड्स क्रिएट हो जाएंगे, उनको देखने का वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ, ये बस एक दफ़ा हो जाए।
चलें चलते हैं इसके नोड्स को देखने के लिए कि नोड्स ये कहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। EKS में जाएं, ठीक है, इलास्टिक कुबरनेट सर्विस में, और वहाँ पे आप देखेंगे माई क्लस्टर के अंदर कंप्यूट में जाएंगे तो मैंने यहाँ पे 2 डिज़ायर नोड्स क्रिएट हो रहे हैं। ये देखें स्टेटस क्या आ रहा है, क्रिएटिंग। और ये मैंने कहा, मैंने कितने कहे थे, 2 नोड्स कहे थे, ठीक है। और ये उसको क्रिएट कर रहा है EKS के अंदर, क्लस्टर के अंदर। अब मेरे 2 नोड्स क्रिएट हो रहे हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ kubectl, जो कुबरनेट्स के अंदर kubectl होता है, उसको मैं ऐसे ही अपनी लोकल मशीन पे यूज़ करूँ, जैसे कि मैं कुबरनेट्स के EKS CTL की जगह मैं चाहता हूँ सिंपल, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। EKS CTL के थ्रू जो अभी मैं कमांड्स रन कर रहा हूँ ना, उसको मैं इमर्ज कर दूँ kubectl के साथ। EKS कहाँ पे काम कर रहा है, अमेज़ोन के ऊपर। kubectl कहाँ पे करता है, लोकल। अब मैं चाह रहा हूँ लोकल को रिमोट EKS CTL है उसके साथ इसको मर्ज कर दूँ, ठीक है। और उस क्लस्टर को, EKS का जो क्लस्टर है उसको ऐसे ही यूज़ करूँ जैसे मैं लोकल kubectl के थ्रू इंस्ट्रक्शन पास करके करता हूँ। तो उसको करने का क्या तरीका है, उसका ये तरीका होता है AWS EKS। मैं कह रहा हूँ EKS को अपडेट कर दो, ठीक है। और रीजन US वेस्ट के अंदर जो पड़ा हुआ है उसको नेम माई क्लस्टर, EKS को मर्ज कर दो किसके साथ, जो मेरी लोकल मशीन के kubectl के साथ उसको मर्ज करना है। मैं उसको बता रहा हूँ, पाथ दे रहा हूँ रिमोट का। क्या दे रहा हूँ, EKS जो है रीजन वेस्ट के अंदर माई क्लस्टर के अंदर जो EKS चल रहा है उसको मर्ज करवा रहा हूँ लोकल मशीन kubectl के साथ। तो उसकी कमांड ये होती है, इसको कॉपी करें और यहाँ पे मेरे नोड्स क्रिएट हो चुके हैं और ये क्रिएटिंग आ रहा है। इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें तो इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कंप्यूट में जाऊंगा और ये एक्टिव आ रहा, ठीक है। 2 मेरे नोड्स क्रिएट हो चुके हैं और वो एक्टिव है, कोई इशू नहीं आया। अब मैं kubectl को अमेज़ोन का EKS जो है उसके साथ उसको मर्ज कर रहा हूँ। एंटर करूँगा तो ये उसने कह दिया है कि नहीं, 1 मिनट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जाके इसको दे रहा हूँ रीजन, इसको 1 लाइन में करना है, ठीक है। US वेस्ट 2, ठीक है। और नेम क्या दे रहा हूँ, माई क्लस्टर, ठीक है, माई क्लस्टर। इस कमांड को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। AWS EKS अपडेट कर दो क्यूब कन्फिग के साथ, जो मेरे साथ लोकल kubectl है उसके साथ इसको अपडेट कर दो। रीजन क्या दे रहा हूँ रिमोट का, US वेस्ट 2, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे EKS चल रहा है और मेरा क्लस्टर भी जो नाम है उसका माई क्लस्टर MU नहीं MY है, MY क्लस्टर के साथ इसको अपडेट कर दो। एंटर करूँगा तो उसने एडिट न्यू कॉन्टेक्ट्स ARN अमेज़ॉन रिसोर्स नेम होता है, ठीक है। उसने क्या किया है, EKS जो वेस्ट पे चल रहा है क्लस्टर ये है, उसने क्या किया, मेरे होम यूबंटू के साथ क्यूब कन्फिग को मर्ज कर दिया, अपडेट कर दिया। अब मैं कुछ भी करूँगा तो ऐसे ही यूज़ करूँगा जैसे मैं लोकल के ऊपर कुबरनेट्स चला रहा हूँ। ये लैब यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, ये कंटिन्यू रहेगी। तो अभी के लिए ये लैब यहाँ पे रोक रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसी का कंटिन्यू रहेगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।